गाइस, सदियों से कई लोग हमारी पृथ्वी पर एलियनशिप और एलियन को देखने का दावा करते आ रहे हैं, पर जब इन दावों को खंगाला जाता है तो इनमें से कई केसेस सिर्फ इंसानी इल्यूशन होते हैं, तो वहीं कुछ केसेस ने आज भी इंसानों को सोच में डाला हुआ है। और जब हम इंसान ने हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों और खासकर मंगल ग्रह का करीब से अध्ययन करना शुरू किया है, तब से हमें मंगल ग्रह के सरफेस पर कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती रही हैं। कभी वैज्ञानिक को मंगल ग्रह पर किसी पुरानी सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो कभी इंसान या दूसरे जीवों के चेहरे, तो कभी उसके सरफेस पर रेंगते हुए विचित्र जीव। गाइस, चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक रोमांचक सफर पर, जहां हम मंगल ग्रह के सरफेस पर देखे गए अजीबोगरीब चीज और विचित्र चीजों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंगल ग्रह पर पहले किसी एलियन सभ्यता का राज था या नहीं। गाइस, अमेरिकी स्पेस एजेंसी की विकिंग 1 ऑर्बिटर ने 1976 के दौरान अपने सिस्टर शिप विकिंग 2 की सही लैंडिंग साइट चुनने के लिए मंगल ग्रह के सरफेस पर कई तस्वीरें ली और इन्हें धरती पर मौजूद नासा के इंजीनियर तक भेजा। इसी अध्ययन के दौरान विकिंग मिशन के मंगल ग्रह ने काइडोनिया रीजन में मौजूद एक रॉक फॉर्मेशन की तस्वीर ली, जिसमें उन्हें एक ह्यूमन फेस जैसी आकृति नजर आई। आप इस तस्वीर में किसी इंसान की फेस की तरह आंखें और मुंह साफ देख सकते हैं। नासा ने कुछ दिन बाद ही लोगों के सामने ये तस्वीर साझा की और लिखा कि मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक ह्यूज रॉक फॉर्मेशन किसी इंसान के सिर समान दिखाई देता है। भले ही नासा ने तस्वीर के सामने आने के तुरंत बाद ही इसे मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर करार कर दिया, पर दुनिया भर में मौजूद कई लोगों का मानना है कि ये फेस असल में मंगल ग्रह पर राज करने वाले एलियन सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं। और ये जगह जहां ये चेहरा नजर आया है वो एलियन सिविलाइजेशन का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिटी हो सकता है, जहां कभी सिविलाइजेशन रहती थी। दुनिया के सामने आने के बाद ये तस्वीर कई सालों तक सुर्खियां बटोरती रही और जिसे लोग मंगल ग्रह पर एंशिएंट लाइफ के सबूत के तौर पर पेश करते रहे। गाइस, विलियम रोमोसर एक अमेरिकी एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो कि इंसेक्ट और दूसरे ऑर्थोपॉड में वायरस का अध्ययन करते हैं। विलियम रोमोसर 2019 में उस समय सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने मंगल ग्रह के सरफेस पर बीटलेस इंसेक्ट और रेप्टाइल्स को देखने का दावा किया था। विलियम रोमोसर ने सालों तक मंगल ग्रह पर मौजूद मार्स रोवर द्वारा खींचे गए मार्टियन सरफेस और रॉक के फोटोग्राफ की करीब से अध्ययन किया। इन अध्ययन के दौरान उन्हें मंगल ग्रह के सरफेस पर और रॉक्स में कुछ ऐसी आकृतियां नजर आईं जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले इंसेक्ट और रेप्टाइल से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। साथ ही उन्हें मंगल ग्रह पर कुछ ऐसी आकृतियां भी नजर आईं जो कि दूसरे कॉम्प्लेक्स जीवों के फॉसिल की तरह नजर आती थीं। अध्ययन में विलियम ने कई फोटोग्राफ का अध्ययन किया जिसमें उन्हें कुछ बीटलेस तो कुछ उड़ने वाले इंसेक्ट नजर आए। ऐसे में उनका दावा था कि मंगल ग्रह पर पहले भी जीवन था और वहां आज भी जीवन मौजूद है, और इस बात को साबित करने के लिए उनके पास इन फोटोग्राफ के रूप में पुख्ता सबूत भी मौजूद है। पर दुनिया भर में ज्यादातर वैज्ञानिकों ने विलियम के इस दावे को सिरे से नकार दिया। उनके अनुसार ये पेरिडोलिया का नतीजा है, जिसके अंतर्गत हम इंसान किसी भी चीज में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें कभी बादलों में कोई जानवर नजर आ जाता है तो कभी किसी पत्थर में कोई चेहरा। ठीक उसी तरह विलियम को मंगल ग्रह के सरफेस में लो रेजोल्यूशन तस्वीर में इस तरह का पैटर्न नजर आए हैं। गाइस, 2009 में गूगल ने गूगल मार्स लॉन्च किया जो कि मंगल ग्रह के सरफेस का एक डिजिटल मैप है। इस मैप को लाल ग्रह के कई हजारों सैटेलाइट इमेज से मिलकर बनाया गया है, जिसकी मदद से आप मंगल ग्रह के सरफेस में किसी भी हिस्से की तस्वीर देख सकते हैं। इसके लॉन्च के बाद ही यूजर को मंगल ग्रह के सरफेस पर कई तरह की रोचक आकृतियां और अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो गईं। 2011 में मैटियो लेनियो नाम के एक इटालियन मैन को भी मंगल ग्रह के सरफेस में एक ऐसी विचित्र आकृति नजर आई जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से काफी मिलती जुलती थी। आप इस तस्वीर में मंगल ग्रह के सरफेस में खींची गई महात्मा गांधी की तस्वीर को देख सकते हैं, जिसमें उनका चेहरा साफ नजर आ रहा है। मंगल ग्रह पर मिली इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी, पर क्या सच में मंगल ग्रह पर महात्मा गांधी की तस्वीर मौजूद है या कोई इल्यूशन है?
गाइस, जब इसका अध्ययन किया गया तब सामने आया कि ये दरअसल मंगल ग्रह के सरफेस पर मौजूद एक गड्ढा है, जिसका लो रेजोल्यूशन तस्वीर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा खींचा गया था। लो रेजोल्यूशन इमेज होने के कारण ये गड्ढा बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह ही दिखाई दे रहा था। स्प्रेटर अपॉर्चुनिटी रोवर मंगल ग्रह का सबसे लंबे समय तक अध्ययन करने वाले मिशन है, जिन्हें मंगल ग्रह के सरफेस, वेदर और यहां जीवन की संभावना का कई सालों तक गहन अध्ययन किया। इसी दौरान 2007 में स्प्रेट रोवर ने मंगल ग्रह के ग्यूसिप क्रेटर में मौजूद होम प्लेट नामक जगह की पैनोरामिक तस्वीर ली। इस तस्वीर में आप मंगल ग्रह के सरफेस में लिटिल रॉक फॉर्मेशन को साफ देख सकते हैं, पर इस तस्वीर में एक खास आकृति सबसे अलग उभर के आती है, जो कि किसी इंसान या बिगफुट की तरह नजर आती है। तस्वीर के सामने आने के तुरंत बाद दुनिया भर के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। कुछ लोगों का मानना था कि ये रॉक फॉर्मेशन दरअसल एक फीमेल फिगर है, जिसका निर्माण एलियन द्वारा किया गया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कोई रॉक फॉर्मेशन या स्टैचू नहीं, बल्कि जिंदा एलियन हो सकता है, जो कि छुपकर मंगल ग्रह पर मौजूद है। हालांकि इस थ्योरी को सही साबित कर पाने के लिए उनके पास कोई तस्वीर के अलावा कोई खास सबूत मौजूद नहीं था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे दूसरों की तरह ही मार्स इल्यूशन करार कर दिया। गाइस, हम सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह एक रेड प्लैनेट है, जिसका सरफेस उसके सॉइल में मौजूद आयरन मिनरल के ऑक्साइड और रस्ट हो जाने की वजह से लाल नजर आता है। पर हाल ही में परसेवरेंस रोवर ने इस लाल ग्रह पर एक ग्रीन रॉक की खोज की है, जो कि काफी विचित्र था। परसेवरेंस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, जिसके साथ ही ये लाल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला 5वां रोवर मिशन बन गया। मंगल ग्रह पर लैंड करने के कुछ दिन बाद ही रोवर ने अपने लैंडिंग साइट यानी जेजरो क्रेटर के पास मौजूद मार्टियन सरफेस का अध्ययन करना शुरू किया। इसकी शुरुआती अध्ययन के दौरान परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह के सरफेस पर करीब 15 सेंटीमीटर बड़ा ग्रीन रॉक मिला। मंगल ग्रह जैसे लाल ग्रह में ऐसे ग्रीन रॉक का मिलना बेहद ही विचित्र था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रॉक मंगल ग्रह का नहीं, बल्कि पास्ट में हुए किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या मेट्रॉइड शॉवर के चलते हमारे सौरमंडल से किसी दूसरे हिस्से में आ गया है। परसेवरेंस रोवर ने अध्ययन के दौरान अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से ग्रीन रॉक के एक हिस्से को लेजर के जरिए वेपोराइज कर उससे निकलने वाले वेपर को अपने ऑनबोर्ड कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एनालाइज कर लिया। इस अध्ययन के जरिए वैज्ञानिक इस ग्रीन रॉक के केमिकल कंपोजिशन का सही अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिक जल्दी इस ग्रीन रॉक के ओरिजिन का पता लगा लेंगे कि क्या ये ग्रीन रॉक का जन्म मंगल ग्रह पर ही हुआ था। गाइस, आपको इन मंगल ग्रह की विचित्र चीज़ों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।